एक ऐसा हॉस्पिटल जहां लोग इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन यहाँ इलाज की बजाय लोगों पर खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसका मकसद जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी के शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लॉकहार्ट होता है। वह एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम करता था। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। एक दिन उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसे कुछ दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहां उनकी कंपनी का सीईओ गया हुआ है और वो जगह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा लेटर में ये भी लिखा था कि उनकी कंपनी का सीईओ अब वापस नहीं आना चाहता। ये बात सुनकर कंपनी के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो ये जिम्मेदारी लॉकहार्ट को देते हैं कि वो स्विट्जरलैंड जाए और अपने सीईओ को वापस लेकर आए। अब लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एक कार लेता है और ड्राइवर को वेलनेस सेंटर ले जाने का बोलता है, जो पहाड़ों के दरमियान काफी दूर बनाया गया होता है। रास्ते में अचानक एक आदमी आता है और उनकी गाड़ी पर कुछ फेंक देता है, जिससे गाड़ी का शीशा गंदा हो जाता है। ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है कि यहाँ के लोग आज भी 200 साल पुरानी रस्मात मानते हैं, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। बातें करते करते वो लोग वेलनेस सेंटर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लॉकहार्ट देखता है कि सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और ज्यादातर लोगों की उम्र 50 से 55 साल के दरमियान थी। लॉकहार्ट रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूं, जो यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अब मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ मिलने का वक्त सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होता है। लॉकहार्ट नर्स से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मिलने दे, क्योंकि वो बहुत दूर से आया है। लेकिन नर्स साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अब आप कल ही मिल सकते हैं। लॉकहार्ट इस बात पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपनी कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिग्नल्स नहीं होते, इसलिए कॉल नहीं लगती। वो यूं ही सेंटर में घूमता रहता है। तभी उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जो एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा होता है। लॉकहार्ट उससे पूछता है कि ये क्या है, तो डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ विटामिन की दवा है। फिर लॉकहार्ट उसे अपने आने की वजह बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे अगले दिन सुबह आने का वक्त दे देता है। इसके बाद लॉकहार्ट बाहर आता है, गाड़ी में बैठता है और होटल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक लड़की को छत पर खड़ा देखता है, जो काफी अजीब लग रही होती है। अचानक एक हिरन उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद लॉकहार्ट को 3 दिन बाद होश आता है। वो खुद को उसी वेलनेस सेंटर के बेड पर लेटा हुआ पाता है। उसकी टांग पर प्लास्टर लगा होता है। उसके पास एक डॉक्टर बैठा होता है, जिसका नाम वॉल्मर होता है, और यही डॉक्टर लॉकहार्ट का इलाज कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया गया है और तुम जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब यहाँ से जा सकते हो। जाते हुए डॉक्टर वॉल्मर उससे एक अजीब बात करता है। वो कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इसी वजह से लॉकहार्ट बार बार पानी पीता रहता है। एक बार जब वो पानी पी रहा होता है तो उसे ग्लास में एक छोटा सा कीड़ा नजर आता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन वो सेंटर में घूम रहा होता है, जहां वो देखता है कि सब लोग बहुत खुश हैं। फिर जब वो स्टीम बाथ लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से हो जाती है, जिसे लेने के लिए वो यहाँ आया था। वो सीईओ से कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ, लेकिन सीईओ उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। लॉकहार्ट उसे समझाता है कि अगर आप वापस नहीं गए तो कंपनी बंद हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। काफी समझाने के बाद आखिरकार सीईओ उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन लॉकहार्ट नर्स से कहता है कि गाड़ी बुलाओ, हम यहाँ से जाना चाहते हैं और मैं जिसे लेने आया था वो भी मेरे साथ जाएगा। नर्स कहती है कि गाड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी, आप बस इंतजार करें। लॉकहार्ट बाहर टहलने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम हैना होता है। ये वही लड़की होती है जिसे उसने छत पर देखा था। हैना उसे बताती है कि मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ और जो भी यहाँ एक बार आ जाता है वो कभी अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। ये बात सुनकर लॉकहार्ट को बहुत अजीब लगता है। वो वापस अंदर जाता है और सीईओ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में भी नहीं था। फिर वो डॉक्टर वॉल्मर के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपने मेरे सीईओ को कहीं देखा है। वो जवाब देता है कि तुम अपने सीईओ को कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसी दौरान लॉकहार्ट की नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर वॉल्मर उसका इलाज कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम थोड़े बीमार हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहकर इलाज करवाना होगा। लॉकहार्ट को वॉल्मर की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो वहाँ रुकने पर मजबूर हो जाता है। उसे अभी भी शक था, इसलिए जैसे ही वॉल्मर वहाँ से जाता है वो अपने सीईओ की फाइल चुरा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉकहार्ट का इलाज भी शुरू हो जाता है। उसे एक बहुत बड़े पानी के चेंबर में डाला जाता है और उसके साथ एक ऑक्सीजन पाइप लगा दिया जाता है। उसे 30 मिनट तक इस पानी में रहना होता है और एक डॉक्टर उस पर नजर रख रहा होता है। लेकिन फिर एक नर्स वहाँ आती है और डॉक्टर उसके साथ बिजी हो जाता है। इसी दौरान पानी के अंदर बहुत सी मछलियाँ लॉकहार्ट के पास आ जाती हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। वो अब बाहर निकलने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसे
देखकर फौरन बाहर निकालता है। वो डॉक्टर से कहता है कि पानी में बहुत सी मछलियां थी जो इंसान को 1 मिनट में खा जाती हैं। डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद लॉकहार्ट को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। रात को वो अपने सीईओ की फाइल चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उसी सेंटर की पेशेंट थी। वो लॉकहार्ट को बताती है कि 200 साल पहले यहाँ एक बादशाह रहता था जो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। पहाड़ के नीचे रहने वाले लोगों को बहुत सी लाशें मिली थी और उनका मानना था कि वो सब बादशाह के एक्सपेरिमेंट की वजह से मरे थे। इससे पहले कि वो औरत और कुछ बताती, एक वर्कर वहाँ आता है और उसे इलाज के बहाने अपने साथ ले जाता है। लेकिन जाने से पहले वो लॉकहार्ट से कहती है कि ये एक अंधेरी जगह है, एक डार्क दुनिया है और यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। अब लॉकहार्ट को पहले ही शक था, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर गलत है। अब वो फैसला करता है कि वो पहाड़ के नीचे वाले शहर में जाएगा। इसलिए लॉकहार्ट वहाँ जाता है ताकि मालूम कर सके कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। रास्ते में उसकी मुलाकात हैना से होती है जो उसे अपनी साइकिल पर एक बार ले जाती है। जब लॉकहार्ट हैना से वाइन पीने का कहता है तो हैना को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और वो अपने गले में लटकी छोटी बोतल से पानी पीने लगती है। लॉकहार्ट हैरान होकर पूछता है कि ये क्या है। हैना वही बात बताती है जो कहानी के शुरू में डॉक्टर ने लॉकहार्ट को बताई थी कि ये विटामिन है, यानी यहाँ रहने वाले सब लोग ये बोतल से रोजाना ये विटामिन पीते हैं। कुछ देर बाद लॉकहार्ट हैना को अकेला छोड़कर शहर में एक डॉक्टर की तलाश के लिए चला जाता है। वहाँ उसे सिर्फ जानवरों का डॉक्टर मिलता है जो सिर्फ रिपोर्ट्स देखकर कहता है कि आपके सीईओ की हालत ठीक नहीं, उनके दांत भी टूट रहे हैं। इस दौरान बार में जब हैना अकेली होती है तो कुछ लड़के आकर उसे तंग करते हैं। लॉकहार्ट मदद करने आता है, लेकिन वो लड़कों से ठीक से नहीं लड़ पाता क्योंकि उसके पांव पर अब भी प्लास्टर लगा हुआ था। तब डॉक्टर वॉल्मर वहाँ आ जाता है और उन्हें बचाता है। फिर उन दोनों को वेलनेस सेंटर वापस ले जाता है। वॉल्मर हैना पर गुस्सा करता है कि वो अकेली क्यों निकली। लॉकहार्ट अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसका एक दांत भी टूट गया है। अब उसे लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहे हैं उनका असर उस पर भी हो रहा है। अब वो वहाँ की अच्छे से हर चीज की छानबीन करने लगता है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ डेड बॉडीज रखी हुई होती हैं। वहाँ उसे अपने सीईओ की भी लाश दिखाई देती है। तब वॉल्मर वहाँ आ जाता है और लॉकहार्ट से कहता है कि तुम हर जगह कैसे पहुँच जाते हो। डॉक्टर के साथी लॉकहार्ट को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसके दांत निकाल देते हैं। लॉकहार्ट किसी तरह वहाँ से बचकर बाहर निकलता है और एक कार में बैठकर अपने ड्राइवर से पुलिस स्टेशन जाने का बोलता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर ऑफिसर को बताता है कि जो वेलनेस सेंटर पहाड़ों पर बनाया गया है वहाँ पे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैंने खुद कई डेड बॉडीज देखी हैं जिनमें मेरे सीईओ की भी लाश थी। इतनी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी लॉकहार्ट देखता है कि उस ऑफिसर के पास भी वही विटामिन की छोटी बोतल है जो उसने हैना के पास देखी थी। तभी वॉल्मर भी आ जाता है, लेकिन उसके साथ सीईओ भी था जो कि जिंदा था। हालांकि लॉकहार्ट ने उसे मुर्दा देखा था। यहाँ वॉल्मर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये हमारा मेंटल पेशेंट है, आप इसे हमारे साथ जाने दें। वॉल्मर लॉकहार्ट से कहता है कि देखो तुम बीमार हो। लॉकहार्ट को भी ऐसा लगने लगता है कि शायद वो वाकई बीमार है और अब उसका इलाज भी उसी वेलनेस सेंटर में होने लगता है। एक दिन लॉकहार्ट अपना प्लास्टर हटाकर चलने लगता है और वो बिल्कुल सही से चल पा रहा था। वो एक एक्सपेरिमेंट वाले कमरे में जाता है जहाँ वो इंसानों को खाने वाली मछलियों की तस्वीरें देखता है और वहाँ पर एक पानी वाला पूल भी था जिसमें उस बूढ़ी औरत की लाश को फेंका जा रहा था जिसने उसे बादशाह की कहानी बताई थी। पानी में इंसानों को खाने वाली बहुत सारी मछलियां मौजूद थीं। लॉकहार्ट आकर सबको बताता है कि वॉल्मर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हें मार रहा है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। सब लोग उसे मारने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, ये कहकर के हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, और लॉकहार्ट को पकड़ लिया जाता है। इसलिए अब उसे एक फिल्टर चेंबर में रखा जाता है जहाँ वॉल्मर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम बीमार हो और यहाँ पानी में जादू है जिसे तुम डायरेक्ट किसी को भी नहीं पिला सकते। दरअसल ये जो मछलियां हैं वो दुनिया के हर कोने में सिर्फ कुछ ही साल तक जिंदा रहती हैं, मगर यहाँ के पानी में कुछ खास बात है जिस वजह से ये मछलियां 200 से 300 साल तक जिंदा रहती हैं। लेकिन इस पानी को इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये जहरीला है, मगर हाँ अगर इसे प्योर कर दिया जाए तो हम इसे पी सकते हैं। असल में वो छोटी बोतल में पानी जो हमने हर किसी के पास देखा था वो यहाँ रखे लोगों का पसीना था जो उनको कतरा कतरा करके पिलाया जाता था। वॉल्मर कहता है कि आम इंसान 60 से 70 साल जीते हैं, लेकिन यहाँ लोग 200 से 300 साल तक जीते हैं, जो कि इसी पानी के जादू का असर है। अब वॉल्मर लॉकहार्ट के मुंह में पाइप डालता है और उस मुंह में मछलियां डालता है जिससे लॉकहार्ट का पसीना आना शुरू हो जाता है। उधर हैना को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी डॉक्टर वॉल्मर से करवाई जा रही थी। लॉकहार्ट के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अब हैना के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो चुपके से वॉल्मर के कमरे में जाता है और एक किताब देखता है। वहाँ उसे एक तस्वीर मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि 200 साल पहले जो बादशाह की कहानी सुनी थी वो असल में वॉल्मर है। वॉल्मर की बीवी उसकी बहन थी, उसने अपनी बहन के साथ ही शादी कर ली और उनकी बेटी हुई जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। वॉल्मर की बहन यानी उसकी बीवी तो मर गई, लेकिन वो और उसकी बेटी हैना 200 सालों से जिंदा है। पर हैना को ये सब कुछ मालूम नहीं था और वो शादी के लिए भी राजी नहीं थी, लेकिन वॉल्मर जबरदस्ती ही अपनी बेटी से शादी कर लेता है और उसे ले जाकर बेड से बांध देता है। तभी लॉकहार्ट
लॉकहार्ट वहाँ आकर कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर वॉल्मर कहता है कि इस बात का इंतजार मैं 200 साल से कर रहा हूँ। इतना कहकर वॉल्मर अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। यहाँ हम उसका असल चेहरा देख पाते हैं जो बहुत खौफनाक था। अब लॉकहार्ट अपने लाइटर से आग लगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वॉल्मर ही जीत रहा था। हर तरफ आग फैल जाती है। तभी पीछे से हैना वॉल्मर के सर पर कुल्हाड़ी मारती है और इस तरह 200 साल पुराना बादशाह यानी वॉल्मर मारा जाता है। लॉकहार्ट और हैना बाहर आ जाते हैं। पूरा हॉस्पिटल आग में जल रहा होता है और सारे पेशेंट्स खुश होकर नाचने लगते हैं क्योंकि अब उनका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका था। लॉकहार्ट हैना के साथ साइकिल पर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी एक गाड़ी उनसे टकरा जाती है। उस गाड़ी में उसकी कंपनी के लोग थे जो उसे लेने आए थे, लेकिन वो उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और हैना के साथ यहाँ रहने का फैसला करता है। वहाँ से जाते हुए हम लॉकहार्ट के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि कहीं न कहीं वॉल्मर का एक्सपेरिमेंट उस पर कामयाब हो गए हैं और अब वो हैना के साथ यहाँ 200 साल तक जिंदा रहने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।